सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज नवेने का 9वां दिन। हम लोग इन दिनों में माता मरियम के एक एक स्वभाव को, गुणों को किस प्रकार वो पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह से जुड़ करके एक पवित्र जीवन जिया, इसके विषय में मनन चिंतन करते हुए आए। आज हम लोग इस प्रकार का जीवन जीने के कारण प्रभु ने उनके शरीर को इस संसार में सड़ने गलने नहीं दिया, बल्कि ईसा मसीह के समान उन्हें भी शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए। अर्थात माता मरियम का असम्पशन, स्वर्गारोपण के विषय में मनन चिंतन करेंगे। और साथ ही साथ कलीसिया, ईसा मसीह राजाधिराज प्रभु है, उस प्रभु की मां वो रानी है, इसके विषय में भी घोषणा किया है। इन दो बातों पर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। माता मरियम का स्वर्गारोपण, दूसरा माता मरियम को रानी का मुकुट पहनाना। कई लोग पूछते हैं बाइबल में कहाँ लिखा है। बाइबल में माता मरियम स्वर्ग में गए कर करके नहीं लिखा है। पूछ पूछ करके और उसका उत्तर दे दे करके हम लोग भी अनेकों बार दिया है, इसके बाद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं लिखा है, सीधे सी बात बता रहा हूं, नहीं लिखा है। लेकिन कुछ लोग स्वर्ग गया है, इसका उदाहरण है। इसलिए कलीसिया आधिकारिक रूप से सिखाते हैं कि माता मरियम भी उसी प्रकार स्वर्ग में उठा ले गए, उनका असम्पशन में। इसलिए कैथोलिक चर्च विश्वास करती है। ये 20वीं सदी में आकर के सिखाया हुआ बात नहीं, या 16वीं सदी में सिखाया हुआ बात नहीं। आदिम काल से कलीसिया ये विश्वास करती हुई आई है कि माता मरियम का स्वर्गारोपण के विषय में एक अपोक्रिफल ग्रंथ है। अपोक्रिफल ग्रंथ विशेष रूप से संत थॉमस के नाम से है। संत थॉमस का सुसमाचार, एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस, ऐसे ऐसे बोल करके कुछ अपोक्रिफल किताब है। उस किताब से ही हम लोगों को माता मरियम का माता पिता के विषय में अनेकों बातें, माता मरियम के विषय में इस किताब से बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ये बाइबल का पार्ट नहीं है। मैं बाइबल का कैसे नए विधान का जो 27 किताब और पुराने विधान का 46 किताब, दोनों मिलकर के 73 किताबों का बाइबल कैसे बना, और इन 27 किताब, केवल 27 किताब को क्यों लिया, अनेकों किताब था, कौन सा नियम के अनुसार, कौन सा मापदंड रखा था कि ये 27 किताब के लिए, ये सब मैं सिखा चुका हूं। और उसके अंदर बताया था शिष्य प्रेरित लोगों के समय पर, अर्थात पहली सदी में जो लिखा हुआ किताब, केवल उसी को ही बाइबल का भाग बनाया है। ये बाकी जो किताबें पढ़ने बहुत सुंदर है, कई ज्ञान मिलने वाला किताबें हैं, उनको अपोक्रिफल किताब बोल करके उसको अलग ही किया हुआ है, क्योंकि वो उस पीरियड में नहीं बना है। संत थॉमस के नाम से जरूर है,
लेकिन संत थॉमस के द्वारा लिखा हुआ नहीं, उनके शिष्यों के द्वारा लिखा हुआ है। इस कारण उस पीरियड में नहीं होने के कारण, प्रेरितों के उस समय का नहीं होने के कारण उन किताबों को नहीं लिया है। हमें मालूम है संत पौलुस का जो किताबें हैं, जो पत्र है, इसलिए लिया है संत पौलुस उस समय पर प्रेरितों के समय पर था, प्रेरितों के समय का था, इसी के कारण उसको लिया हुआ है। अब बाइबल के अंदर हमें भी मालूम है 2 ऐसे व्यक्तियों के विषय में लिखा है, मृत्यु के बगैर स्वर्ग में उठा ले गए। बाइबल के अंदर 2 ऐसे व्यक्तियों के विषय में लिखा हुआ है जिनका मृत्यु नहीं हुआ इस संसार में, लेकिन उनका एक भला जीवन के कारण, ईश्वर के प्रति उनके उत्साह के कारण उन्हें स्वर्ग में उठा ले गए। पहला उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 24 में, जेनेसिस चैप्टर 5:24 में लिखा हुआ है हेनोक के विषय में, वो अंतर्धान हो गया करके, क्योंकि वो प्रभु के मार्ग पर चलने वाला, एक सत्य जीवन, अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति होने के कारण वो मृत्यु के बगैर वो अंतर्धान हुआ करके। इब्रानियों का पत्र दिया 11 विश्वास के विषय में लिखा हुआ, वहां पर इस हेनोक का जीवन अच्छा विश्वासी पवित्र जीवन होने के कारण वो मृत्यु के बगैर उन्हें स्वर्ग में उठा ले गया, इसके विषय में लिखा हुआ है। यह है पहला व्यक्ति। दूसरे एक और व्यक्ति के विषय में राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, वो है नबी एलिया के विषय में। नबी एलिया को भी स्वर्ग में उठा ले गए, उनके उस पवित्र जीवन, ईश्वर के प्रति उनका उत्साह के कारण। जो अपवित्र लोग जो अंधविश्वास में, मूर्ति पूजा में लगे हैं, उनके विरुद्ध लड़ने के कारण, इनके इस दृढ़ विश्वास ईश्वर में और ईश्वर का दर्शन के लिए ललायत रहने के कारण ईश्वर ने उन्हें शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गया। ये हम लोग राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर पढ़ते हैं। अब माता मरियम का इस स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में 2 प्रकार का कहानी चलता है, 2 प्रकार का। उसको एक एफेसुस और दूसरा यरूशलेम परंपरा कहते हैं। एफेसुस एवं यरूशलेम परंपरा, हमें मालूम है क्रूसारोपण के बाद, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के बाद माता मरियम संत योहन के साथ रहता था। सबसे पहले वे लोग यरूशलेम में रहा था। इसके बाद वो सुसमाचार का प्रचार करते करते एफेसुस गया, इसका भी साक्ष्य है। और एफेसुस में रह करके उनका मृत्यु हुआ और स्वर्ग में उठा ले गए, ये एक कहानी है, उसको एफेसुस परंपरा कहते हैं। लेकिन एफेसुस से मृत्यु के पहले वो वापस यरूशलेम आए थे और यरूशलेम में उनका अंत हुआ, ये यरूशलेम परंपरा में बताते हैं। ऐसा 2 परंपरा होने के कारण कैथोलिक चर्च इन दोनों परंपरा में नहीं जा रहा है। लेकिन कैथोलिक चर्च क्या सिखाते हैं? हमें मालूम है संत पापा पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 में माता मरियम के विषय में इस चौथी विश्वास सत्य, माता मरियम के बारे में 4 विश्वास सत्य है, उन चारों में चौथा विश्वास सत्य यही है। माता मरियम को स्वर्ग में, इस जीवन के, इस संसारिक जीवन के अंत में स्वर्ग में शरीर और आत्मा के साथ उठा लिया गया, ये घोषणा किया। मृत्यु के बाद या मृत्यु के पहले कैसे उठाया गया, इन बातों पर कलीसिया नहीं जा रहा है। लेकिन कलीसिया यही घोषणा किया, जिस प्रकार नबी एलिया का या हनोक का पवित्र जीवन के कारण उन्हें स्वर्ग में उठा ले गया, उनसे बढ़ करके
जीवन जन्म से लेकर के निष्कलंक रखने वाली ईश्वर की मां का इस प्रकार स्वर्ग में उठा ले जाना संभव है, ये विश्वास करते हुए उन परंपराओं का मद्देनजर रखते हुए संत पापा पियूस ने, कलीसिया का उस निर्णय, इसका ये मतलब नहीं है 1950 से ये विश्वास कर रहा है, ये गलत विचार है। कुछ झूठी पाषंडी लोग ऐसा भी सिखाते हैं 1 नवंबर 1950 को पियूस 12 में पोप ने ये घोषणा किया, उससे पहले विश्वास ना करने वाले 1950 से विश्वास करें, गलत। मैंने इसलिए सबसे पहला आदिम कलीसिया से ये विश्वास करते हुए आए हैं कि माता मरियम शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए। इसका एक अपोक्रिफल किताब मैंने कहा है, सेंट थॉमस का जो नाम से जो एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस है, और सेंट थॉमस का एक गॉस्पेल भी है, सुसमाचार भी है। इसमें हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है कि जब माता मरियम का अंत समय जब आ गया, अन्य शिष्य लोग, भारत में था उस समय पर संत थॉमस, भारत देश में संत थॉमस को खबर दिया गया। संत थॉमस वहां पहुंचने के पूर्व में ही माता मरियम का अंत हुआ, ये सब वहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। उसका भी अनेकों ऐसा कहानियां हैं। संत थॉमस को एकदम पवित्र आत्मा वहां पहुंचाया, ये भी बताता है। और ये भी विश्वास करते हैं कि संत थॉमस जब वहां पहुंचा, माता मरियम का दफन विधि हुआ, और वहां जब कब्र पर पहुंचकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पर माता मरियम ने उन्हें दर्शन दिया और एक सबूत के रूप में उन्हें एक बेल्ट दिया। आगे उस बेल्ट के विषय में भी मैं एक क्लास अलग लेने वाला हूं। तो इस प्रकार कई कहानियां हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। और संत थॉमस का एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस, उस किताब से भी हम लोगों को कई बात ये पढ़ने के लिए मिलता है जो माता मरियम के स्वर्गारोपण से के विषय में है। और साथ ही साथ दो प्रकार का, जैसे मैंने पहले कहा, जो इतिहास चलता है, एक इफिसुस परंपरा या दूसरा यरूशलेम परंपरा कहते हैं। यरूशलेम में भी माता मरियम का एक खबर देखने के लिए मिलता है, उसी प्रकार इफिसुस में भी है। इसलिए कई कहानियां प्रचलित है। इतना हम विश्वास करते हैं, कलीसिया आधिकारिक रूप से यही सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 966 के अंदर माता मरियम के उस स्वर्गारोपण के विषय में वर्णन किया है। जब संत पापा पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 को इस मरियम विश्वास को, माता मरियम के स्वर्गारोपण के इस मरियम विश्वास को घोषणा करते हुए ये कहा है, माता मरियम के इस जीवन के अंत में ईश्वर ने माता मरियम को अपने शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गई। कहां पर हुआ? यरूशलेम में हुआ या इफिसुस में हुआ? मृत्यु के बाद हुआ या मृत्यु के पहले हुआ? दफन विधि हुआ था कि नहीं? किसके सामने हुआ? इन सभी कहानियों को एक किनारे करते हुए कलीसिया इस विश्वास सत्य की घोषणा किया है कि इस संसार के जीवन के अंत में ईश्वर ने माता मरियम को शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गई। ये किस लिए? ईसा मसीह अपने पुत्र के स्वर्गारोहण के साथ उनका वो भी शामिल हो रहा है, और हरेक विश्वासी को इसी प्रकार मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना है, ये सब सिखाने के लिए ये घोषणा किया है। इसका यह मतलब नहीं माता मरियम स्वर्ग में नहीं गई। माता मरियम, कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया ये विश्वास करते हैं कि माता मरियम आज स्वर्ग में है, माता मरियम को स्वर्ग में उठा लेगी।
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 एवं 12 में हम लोग इसका एक सबूत देख रहा है। कई लोग उसके भी खिलाफ सिखाते हैं, लेकिन कैथोलिक कलीसिया उसको भी मानते हैं। स्वर्ग में मंदिर खुल गया, मंदिर में ईश्वर की मंजूषा, मैंने कई क्लास ले चुका हूं, नए विधान की मंजूषा माता मरियम है करके। और 12वां अध्याय को शुरुआत, हमें अध्याय सब बाद में है, इसका मतलब 11 का जो लिख करके जो आया है, मंदिर में मंदिर खुल गया, वहां मंजूषा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई दिया, जिनके सिर पर 12 नक्षत्र का मुकुट थे, जिनके पैरों तले चंद्रमा थे। उस स्त्री गर्भवती थी और वो पुत्र प्रसव करने वाला, वो पुत्र जो है लोह के दंड से संसार का राज करने वाला, ये सब बोल करके वहां पर ईसा मसीह और माता मरियम का वर्णन किया हुआ हम पाते हैं। इस कारण भी कलीसिया ये स्वीकार करते हैं कि स्वर्ग में माता मरियम को जो रानी का मुकुट पहनाया गया है। दूसरा एक और उदाहरण, जैसे अनेकों क्लासों में मैं अभी तक सिखा चुका हूं, पुराने विधान में अनेकों प्रतीक, ईसा मसीह का, माता मरियम का, ये सब अनेकों प्रतीक, मुक्ति कार्य का प्रतीक पुराने विधान के 46 किताबों में हम लोग पाते हैं। उन प्रतीक ईसा मसीह में पूर्ति होता हुआ वहां पर हम लोग देखते हैं, जब सुलेमान के विषय में, राजा सुलेमान के विषय में, वो ईसा मसीह का प्रतीक के रूप में हम लोग वहां पाते हैं। जब रानी बत्सबा वहां पर आते हैं, कौन है? सुलेमान की मां जब वहां पर आते हैं, वो उठ खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं और उनके लिए एक अलग सिंहासन तैयार करके रखते हैं। राजा सुलेमान का जहां सिंहासन है, उसके दाहिने साइड में अपनी मां के लिए एक सिंहासन। ये एक प्रतीक था ईसा मसीह और माता मरियम का। यदि वहां पर रानी को एक सिंहासन मिला है, रानी का एक पद मिला है, तो हम क्रिस्तीय लोग ये विश्वास करते हैं कि माता मरियम को इसी प्रकार राजाधिराज प्रभु की मां होने के कारण रानी का एक पद मिला है। इसलिए हम लोग अगस्त 15 तारीख को माता मरियम का स्वर्गारोपण का, स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं और 22 तारीख को माता मरियम को त्रिलोक रानी का मुकुट पहनाने का पर्व मनाते हैं। 11 अक्टूबर 1954 में, 11 अक्टूबर 1954 में पायस 12वां संत पापा ने इस माता मरियम का मुकुट पहनाने का ये पर्व मनाने के लिए, वो अगस्त 22 तारीख को मनाने के लिए आग्रह किया। ये 11 अक्टूबर 1954 में। तो आज के इस क्लास के द्वारा हम लोगों ने मनन चिंतन किया माता मरियम के इस संसार के जीवन के अंत में शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठा ले गए और वह संसार की रानी का मुकुट उन्हें पहनाया गया। जिस प्रकार सुलेमान ने राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 19 के अंदर अपनी मां बत्सबा के लिए एक जगह तैयार किया था, स्थान में बिठाया था, उसी प्रकार हम विश्वास करते हैं कि हमारा राजाधिराज प्रभु ईसा मसीह अपने मां को भी इसी प्रकार एक स्थान दिया। इसलिए हम लोग माता मरियम का स्वर्गारोपण एवं क्यूनशिप, उनका जो रानी का मुकुट पहनना करके उस पर्व को मनाते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। माता मरियम के विषय में जो 4 विश्वास सत्य, उसको स्वीकार करने, कलीसिया जो कुछ सिखाते हैं उस पर विश्वास करने का एक निर्णय करें। बाइबल के आधार पर, परंपरा के आधार पर, कलीसिया को मिला हुआ और अधिकार के द्वारा कलीसिया जो सिखाते हैं,
माता मरियम के विषय में 4 इस प्रकार का विश्वास सत्य की घोषणा, जहां लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन किया, उसके ऊपर गहराई पर से स्टडी कर एक निर्णय पर पहुंचते हैं और कलीसिया उसका घोषणा करते हैं। तो मरियन डॉगमास हम लोगों ने बीती क्लासों में सीखा और आज नवेने का 9वां दिन में यही स्वीकार किया। कल के दिन में माता मरियम का पर्व मनाते हुए हम लोग माता मरियम को भी धन्यवाद देंगे। उनके द्वारा उनके जीवन के उदाहरण हम लोगों को दिया है। संसार में मुक्तिदाता आने का उनका विनम्रता, उनका प्रेम, उनका भक्ति, उनकी विश्वस्तता और उनका पवित्रता, अन्य अनेकों गुणों से सुसज्जित माँ हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है और आज भी हमारे लिए प्रार्थना करती है। कल के क्लास के अंदर ये भी हम सुनेंगे उनके मध्यस्थता द्वारा हम लोगों के जीवन में भी क्या क्या चमत्कार होते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप सबों को जय यीशु।